सो हे गाइस, दिस इज मी प्रतिभा आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस ज्वाइनिंग सर्वे फॉर्म है वो आ चुका है, आप उसे भर सकते हैं। अभी अवेलेबल है CUIMS पे, एंड आप जाके उसको फिल कर लीजिए। एंड 1 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर लीजिए एंड आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा मोड चाहिए, ऑनलाइन मोड चाहिए या फिर आपको ऑफलाइन मोड चाहिए, आप कौन से मोड में स्टडी करना चाहते हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। सो चलिए आप मेरे साथ। सो गाइस, जैसे ही आप अपने CUIMS पे आते हैं, अपना CUIMS लॉगिन करते हैं, तो आपको यहीं पे ये फॉर्म मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आप जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास मोड प्रेफरेंस, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे टॉप में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डेट मेंशन की गई है 24 सितंबर से ये फॉर्म लाइव है CUIMS पे। एंड जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फॉर्म इज टू कैप्चर द स्टूडेंट प्रेफरेंस अबाउट द मोड ऑफ अटेंडिंग क्लासेस, ऑफलाइन, फिजिकल मोड और ऑनलाइन, post the campus reopening dates as notified. The student one's option, the preference shall not be allowed to change the preference thereafter. Student who will option for physical mode of classes are required to submit the self-declaration form during the arrival at the campus. यहाँ पे आपको चूज करना है या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप किस मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं, किस मोड में आप स्टडी करना चाहते हैं, आपको फिल कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर आप एक बार जिस मोड को भी आप चेक मतलब फिल कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, या तो फिजिकल या फिर ऑफिकल मोड वाला या फिर ऑनलाइन मोड। अगर आप एक को क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। Next thing is option for physical mode of classes are required to submit the self-declaration form from during the arrival at the campus. जब आप कैंपस आएंगे तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ से आप टिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोड चाहिए, आपका वो मोड सेलेक्ट हो जाएगा। आई वुड लाइक टू ज्वाइन द क्लासेस एज पर द नोटिफाइड schedule and continue teaching learning process in physical mode on campus on and ऑनलाइन मोड ऑफ कैंपस। तो आप यहाँ से जिसको आपको चूज करना है आप चूज कर लीजिएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप फिजिकल मोड चूज कर लेते हैं तो आपको फिजिकल मोड नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ऑनलाइन मोड जो चूज करते हैं तो आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा। बी केयरफुल, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ध्यान से भरना है, देख के भरना है। आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा जो आपको चाहिए। एंड नीचे नोट दिया है, दोज हु आर बिलो 18 years of age, they are supposed to submit the RT-PCR test result as negative, not older than 72 hours। तो जो स्टूडेंट अभी 18 साल से छोटे हैं, अभी उनकी एज 18 साल से कम है, तो उनको RT-PCR देना होगा जो कि जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, और वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओनली 72 आवर्स पहले की ओनली 72 आवर्स पहले का होना चाहिए। नेक्स्ट है, those who are above 18 years of age, they are supposed to be taken at least first dose of vaccine before joining the campus, failing which they are not allowed to join the campus in physical mode। जो स्टूडेंट 18 साल से ऊपर हैं उनको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन तो लेनी ही लेनी है, एक डोज एटलीस्ट उन्हें 1 डोज तो लेना ही लेना है। एंड अगर दूसरा डोज भी ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक डोज तो आपको लेना ही लेना है, तभी आप कैंपस में एंटर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, ये आपको ऐसे भरना है। बाकी अभी एक और फॉर्म है जो मैं आपको बता देती हूँ।
अगर आप यहीं पे अगर आप अपने CYMS पे आएँगे, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सर्वे फॉर्म फॉर फिजिकल कैंपस जॉइनिंग। आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और ये फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है, सर्वे फॉर्म फॉर फिजिकल कैंपस जॉइनिंग। सो यहाँ पे भी यही मेंशन किया गया है कि आपको अपना डेटा देना है। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है, तो कौन-सी वैक्सीन लगाई है और कहाँ कब लगवाई थी, ये सब आपको यहाँ पे डेटा अपना मेंशन करना है। सो यहाँ पे भी यही लिखा है कि एज़ पर द गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, द स्टूडेंट हू हैव बीन एडमिनिस्टर्ड विद द फर्स्ट और 2 शॉट ऑफ वैक्सीन आर एलिजिबल टू जॉइन द कैंपस फॉर द फिजिकल मोड ऑफ क्लासेस। जिन स्टूडेंट ने अपना अपना फर्स्ट डोज़ या फिर जो सेकंड डोज़ है वैक्सीन का वो ले लिया है, वो एलिजिबल है, वो स्टूडेंट एलिजिबल है कैंपस जॉइनिंग के लिए। और जिन्होंने नहीं लिया है तो वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आप 18 ईयर से कम के हैं तो आप RT-PCR दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 18 ईयर से अबव हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। आप जो ऑफलाइन मोड है उसमें नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये जो सर्वे फॉर्म है इसमें जस्ट आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, स्टूडेंट नेम, UID आपकी, फादर नेम, प्रोग्राम कोड एंड प्रोग्राम नेम, आप कौन सा प्रोग्राम है, अपना परमानेंट एड्रेस देना है एंड एक नीचे आपको यहाँ पे करंट एड्रेस देना है जहाँ अभी आप लास्ट 15 डेज से स्टे कर रहे हैं, वहाँ का एड्रेस देना है। आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है हैव यू रिसीव्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ कोविड वैक्सीन। तो अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आपने यस करना है, और नहीं लगवाई है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। एंड जो वैक्सीन लगाई है उसका नाम क्या है, वैक्सीन का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे 3-4 नाम दिए गए हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, एनी अदर। आपने जो भी वैक्सीन लगाई है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ टेस्ट कि आपने कब जो वैक्सीन है कब लगवाई थी, तो वो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। एंड कहाँ लगवाई है आपने, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाई है, स्टेट में लगाई है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड मेंशन बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी, अगर कोई आपकी आईडी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप अपलोड सर्टिफिकेट, सो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपको उसके तुरंत बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, गवर्नमेंट द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एंड नीचे दिया है कि हैव यू एडमिनिस्टर्ड विद द सेकेंड शॉट ऑफ कोविड वैक्सीन, अगर आपने लगवाई है तो आप यस कर दीजिए। आपको सेम डेटा उसका भी फिल करना पड़ेगा कि आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है, कब लगवाई थी और कहाँ लगवाई थी। एंड अगर नहीं लगवाई है तो अभी आपको नो करना है। मैंने अभी नहीं लगवाई है तो मैंने नो किया है। सो हैव यू बीन इन्फेक्टेड विद कोविड इन द पास्ट 3 मंथ, अगर पास्ट 3 मंथ में कोविड इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। बाकी आप यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है आई अंडरटेक दैट द अबव इंफॉर्मेशन एज ट्रू एंड ऑथेंटिक। इन केस इफ एनी इंफॉर्मेशन इज फाउंड इनकरेक्ट, आई स्ट्रिक्टली डिसिप्लिनरी एक्शन मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट मी एंड आई शेल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन फिजिकल एट द कैंपस। तो आपको यहाँ पे टिक करना है एंड देन सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका बताता है फॉर्म इज अपडेट सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे आपको ओके करना है। तो आपका ये अपडेट हो चुका है। सो ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे ध्यान से भरिए, क्योंकि उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। और अगर आपको कभी फर्दर चेंज कराना भी होगा तो आपको यूनिवर्सिटी को पहले मेल करने पड़ेंगे, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जब भी फॉर्म भरें एक बार ध्यान से फॉर्म भरें, आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।